गाइस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिए रिलेटेड टू फर्टिलाइजेशन देखिए, मेल की इंपॉर्टेंट सेल स्पर्म, फीमेल की इंपॉर्टेंट सेल ओवम। देखिए स्पर्म एंड ओवम, ओवम एंड स्पर्म, ओवम एंड स्पर्म क्या करती है, दोनों फ्यूज होती हैं, तब जाके क्या बनाएंगी, जाइगोट बनाएंगी। ठीक है, तो ओवम के अंदर 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं और स्पर्म के अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं। तो देख लीजिए इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे और इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे। जब ये दोनों फ्यूज होंगे तो ये क्या बनाएंगे, जब ये दोनों फ्यूज होंगे एक दूसरे से मिलेंगे तो ये फॉर्मेशन करते हैं किसका, जाइगोट का, जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, इससे पहले देखिए जाइगोट बनाएंगे। 23 जो क्रोमोसोम्स थे इसमें कुछ हैं एलोसोम और कुछ हैं ऑटोसोम। तो ऑटोसोम और एलोसोम कौन से हैं, एलोसोम और ऑटोसोम की बात करें इसमें कुछ इसमें 22 कौन से होंगे, वो तो होंगे कौन से, ऑटोसोम, और एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम होंगे, है ना। एक्स वाई होगा किसके अंदर, स्पर्म के अंदर, और एक्स एक्स होगा किसके अंदर, ओवम के अंदर, यानी फीमेल के अंदर से जो बोलेंट निकलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्स क्रोमोसोम होंगे, उसमें एक्स एक्स होंगे और मेल के अंदर एक्स वाई होंगे। इन दोनों का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, जाइगोट कौन सी स्टेज होती है, जाइगोट सबसे फर्स्ट स्टेज होती है जब स्पर्म और ओवम फ्यूज होते हैं उस टाइम की। तो जाइगोट का जो टाइमिंग रहता है, जाइगोट कब तक के प्रोडक्ट को हम जाइगोट बोल सकते हैं, तो इसका जो नॉर्मल टाइम है मतलब 0 से लेके 14 डेज, 0 से लेके 14 डेज, 0 से लेके 14 डेज तक का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, जाइगोट कहलाएगा। या फिर 2 वीक्स तक का प्रोडक्ट क्या बोला है, हम क्या बोल सकते हैं उसको, जाइगोट बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज देखिए, जाइगोट के बाद में दूसरी स्टेज आती है क्या, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो होता है 2 वीक से स्टार्ट होती है, इसकी एज 2 वीक से लेके 8 वीक तक का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। यानी 2 वीक से इसकी एज स्टार्ट होगी, 2 वीक्स टू 8 वीक्स, 2 वीक से लेके 8 वीक्स तक के प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो बोलेंगे। नेक्स्ट स्टेज आती है इसके बाद में फीटस। फीटस की एज कितनी होती है या कितने वीक तक का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम फीटस बोलते हैं। तो इसके अंदर देख लीजिए 8 वीक से इसकी एज स्टार्ट होगी और 40 वीक्स तक के प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, हम फीटस बोलेंगे। या फिर 40 वीक्स की जगह हम यहाँ पे एट बर्थ मतलब 8 वीक से लेके एट बर्थ तक के प्रोडक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं फीटस। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनकी स्टेज याद रखनी है, इसका टाइम हमको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है जाइगोट की एज कितनी होती है, तो जाइगोट 0 से 14 डेज तक के प्रोडक्ट को या 2 वीक्स तक के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। एम्ब्रियो इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, एम्ब्रियो 2 वीक से लेके 8 वीक तक के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है फीटस। तो फीटस की जो एज होती है या जो प्रोडक्ट होता है 8 वीक से लेके 40 वीक या एट बर्थ, जब तक बच्चे की डिलीवरी होती है तब तक के टाइम को हम क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसी से रिलेटेड। कुछ ऑर्गन्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो कुछ ऑर्गन्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ऑर्गन है, तो कई बार पूछा गया एग्जाम में, ऑर्गन ऑफ क्वाइटस एक्टिविटी।
कोइटस एक्टिविटी का या सेक्सुअल इंटरकोर्स का ऑर्गन किसको बोला गया है? तो गाइस ये ऑर्गन होता है वेजाइना। वेजाइना को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन ऑफ कोइटस एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑर्गन ऑफ ओव्यूलेशन। ऐसा ऑर्गन का नाम बताइए जहां से ओव्यूलेशन होता है, यानी कि ओवम का प्रोडक्शन होता है। तो ऐसे ऑर्गन का क्या नाम है? तो सबको ही पता होगा, ओवरी। ओवरी से अल्टरनेट प्रोडक्शन होता है। 1 मंथ राइट ओवरी काम करेगी तो नेक्स्ट मंथ लेफ्ट ओवरी से प्रोडक्शन होगा ओवम का। अल्टरनेट प्रोडक्शन होता है ओवम का। ओके, नेक्स्ट देखिए, दोनों ओवरी से एक ही ओवम निकलेगा, एक टाइम में एक ही ओवम निकलेगा 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ओके, नेक्स्ट देखो, ऑर्गन ऑफ फर्टिलाइजेशन। ऐसा ऑर्गन बताइए जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये तो सबको पता है ना, ऑर्गन ऑफ फर्टिलाइजेशन ये होता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला पार्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। इसके भी अंदर कहां पे? एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन होगा। एम्पुला लार्जेस्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये फैलोपियन ट्यूब का। तो ऑर्गन ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन सा? फैलोपियन ट्यूब को बोला गया है। फैलोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम होता है, इसी को हम बोल सकते हैं क्या? ओविडक्ट। ओविडक्ट भी हम फैलोपियन ट्यूब को बोलते हैं, और इसी को ही हम नेक्स्ट नाम देते हैं सैल्पिन्स। सैल्पिन्स भी हम किसको बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब को ही बोलते हैं। और इसी का एक और नाम दिया गया है, उसका नाम क्या है? इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, यूटेराइन ट्यूब। यूटेराइन ट्यूब, ये कई सारे नाम होते हैं इसके, फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, सैल्पिन्स और यूटेराइन ट्यूब। किसको बोला गया है? फैलोपियन ट्यूब को बोला गया है। फैलोपियन ट्यूब क्या है? इसके अंदर एम्पुला पार्ट है जहां पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि यहाँ पे स्पर्म एंड ओवम फ्यूज होते हैं दोनों और जाइगोट बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का कौन सा ऑर्गन है जहां पे इम्प्लांटेशन होता है? तो वो ऑर्गन क्या है? यूट्रस है। यूट्रस, यानी यूट्रस के अंदर भी एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के अंदर जो जाइगोट बनता है ना फैलोपियन ट्यूब में, वो कहां आएगा? एंडोमेट्रियम में आएगा। मतलब यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम लेयर होती है, उसके अंदर इम्प्लांटेशन होता है जाइगोट का। ठीक है, और जाइगोट को मतलब जाइगोट जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो एंडोमेट्रियम को ही हम क्या बोलते हैं? फिर डेसिडुआ बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, ऑर्गन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस। ऐसा ऑर्गन जहां पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है फीटस की वजह से, कौन सा ऑर्गन है? वो सबको पता है, वो ऑर्गन होता है यूट्रस। यूट्रस एक ऐसा ऑर्गन है जहां पे फीटस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यूट्रस इज ए पेल्विक ऑर्गन। यूट्रस कैसा ऑर्गन है? यूट्रस एक पेल्विक ऑर्गन है। ठीक है, ओवरी पेयर्ड ऑर्गन रहता है। ठीक है, ओवरी आर द पेयर्ड ऑर्गन। ओवरी क्या है? पेयर्ड ऑर्गन है, मतलब ये 2 ओवरी होती हैं, लेफ्ट एंड राइट, इसलिए इसको पेयर्ड ऑर्गन बोला गया है। यूट्रस क्या है? सिंगल यूट्रस है, पेल्विक ऑर्गन होता है। ठीक है, ओवरी पेयर्ड ऑर्गन होता है। नेक्स्ट देखिए, वेट कितना होता है यूट्रस का? वेट ऑफ यूट्रस
तो यूट्रस के वेट की हम बात करें तो इसका वेट होता है 50 to 80 ग्राम। ये रेंज होती है इसकी 50 to 80 ग्राम इसका वेट होता है यूट्रस का। अगर हम एक रेंज की बात करें तो एक रेंज में इसको हम 60 ग्राम दे सकते हैं। 60 ग्राम का यूट्रस होता है, ठीक है। अगर हम इसी की हम साइज की बात करें, यूट्रस के साइज की बात, साइज कितनी होती है यूट्रस की, तो जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस होता है उसकी साइज उसकी देखो, उसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ होगी समथिंग 7.5 सेंटीमीटर। ये तो लेंथ होगी। इसकी विड्थ कितनी होगी, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की बात कर रहे हैं, विड्थ होगी समथिंग इसकी 5 सेंटीमीटर। और इसकी थिकनेस कितनी होगी, इसकी थिकनेस होगी इसकी 1.25 to 2.5 सेंटीमीटर। ये नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की हमने बात की है। लेंथ कितनी, लेंथ है इसकी 7.5 सेंटीमीटर, विड्थ है इसकी 5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस है इसकी 1.25 to 2.5 सेंटीमीटर तक इसकी थिकनेस रहती है। और वेट इसका कितना रहता है, वेट ऑफ यूट्रस 50 to 80 ग्राम वेट रहता है। ये नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की हमने बात की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अगर हम वेट बात करें, वेट ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस या टर्म यूट्रस, टर्म की बात करें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूं इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेट ऑफ टर्म यूट्रस। तो जब नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस था तब इसका वेट था समथिंग 60 ग्राम। अब मैं टर्म की बात कर रहा हूं तो टर्म पे इसका वेट समथिंग होता है 900 to 1000 ग्राम। ये टर्म का वेट है, मतलब समथिंग 40 वीक्स के अराउंड में यूट्रस का वेट हम देखेंगे तो कितना होगा, 90 to 100 ग्राम वेट हो जाता है यूट्रस का। अगर ऐसे ही हम साइज की बात करें, साइज ऑफ टर्म यूट्रस, साइज ऑफ टर्म यूट्रस, तो टर्म यूट्रस का जो साइज होगा वो कितना होगा, समथिंग 5 टाइम इंक्रीज हो जाता है देन द नॉर्मल यूट्रस या नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का जो साइज था 7.5 सेंटीमीटर, तो इसमें 5 टाइम इंक्रीजमेंट हो जाएगा। तो समथिंग 5 टाइम इंक्रीजमेंट इसमें कराएंगे 7.5 सेंटीमीटर में, तो टर्म यूट्रस पे इसका साइज कितना हो जाएगा, समथिंग 35 सेंटीमीटर इसका साइज हो जाएगा यूट्रस का, ठीक।